हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी आप लोग कर गए होंगे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत 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 महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये कई बार 5 मार्क्स में आपके एग्जाम के पूछ चुका है, तो बिल्कुल को एकदम ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। बोला है, बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा, तो बिंदु कितना है जी, ए हम इसको लिए और बी इसको, ये वाले बिंदु को ए और इस वाले बिंदु को बी, और इसी बिंदु को मतलब इसी रेखा को क्या करता है जी, समत्रिभाजित करता है। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम कोई बिंदु P और यहाँ पे Q, मतलब इस AB को 3 बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पे इसका हम निर्देशांक ले लेते हैं कितना जी, x कमा वाई, और इसका भी कितना, x कमा वाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिएगा, तो तीनों का जो लंबाई है वो बराबर है, मतलब ए पी पी क्यू के बराबर है, और जो पी क्यू है क्यू बी के बराबर है। ठीक है, समत्रिभाजित का यही मतलब हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अनुपात का बात आए, तो मान लीजिए हमको इसका अनुपात निकालना है, किसका जी, पी का। तो इसको हम देखेंगे कितने भागों में बांटा है जी, 3। तो 3 में ये अकेले कितना लिया है जी, 1। आई 2 को मिला है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इस बिंदु P के लिए अनुपात कितना आ गया जी, 1:2। इस बिंदु Q के लिए कितना आ जाएगा, ये कितना है जी, 2 गो टुकड़ा है, ये को एक गो, तो इसका जो अनुपात आएगा कितना आएगा जी, 2:1। ठीक है, तो चलिए अब इसी पे काम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिएगा, माना कि क्या जी, माना कि यहाँ पे अब आप लोग ध्यान से जो दिया है वो भी लिख सकते हैं। माना कि P यहाँ पे x कमा वाई और Q Q कितना जी, x कमा वाई। ठीक है, बिंदुओं 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 A निर्देशांक कितना, 4, -1। ठीक है, A और B का निर्देशांक -2, -3। ठीक है, बिंदु को मिलाने वाली मिलाने वाले रेखाखंड 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 को समत्रिभाजित करता है, समत्रिभाजित करता है। चलिए यहाँ तक हो गया, जो जो यहाँ पे माने थे वो यहाँ पे लिख चुके हैं। अब आते हैं यहाँ पे, अब P ए बी को आंतरिक विभाजन करता है। क्या करता है जी, आंतरिक विभाजन विभाजन करता है। ठीक है, तो अब हम इसका निकालेंगे। तो आते हैं, चूंकि विभाजन सूत्र से, किससे जी, विभाजन सूत्र से। अब कोई बताइए विभाजन सूत्र होता क्या है जी, फॉर्मूला क्या होता है जी, यहाँ पे x कमा वाई इक्वल टू m1 प्लस m2x1 बटा में आ जाएगा आपका m1 प्लस m2। वैसे ही इधर आ जाएगा m1y2 प्लस m2y1 बटा में आएगा आपका m1 प्लस m2। ठीक है, हमको यहाँ पे p का निकालना है, तो हो जाएगा p x कमा वाई। m1 का मान बता दीजिए कोई, p के निकल लिए कितना है जी, m1 का मान 1, m2 का मान 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 गुणे x2 का मान कितना हो जाएगा, x चल गया तो x प्लस m2 का मान 2 इंटू x1 का मान 4 बटा में हो जाएगा m1 का मान 1, m2 का मान 2। ठीक है, इसके लिए हो जाएगा m1 का मान 1, y2 का मान y। ठीक है, प्लस m2 का मान 2
इंटू y1 का मान माइनस में 1 बटा में हो जाएगा m1 का मान 1, m2 का मान 2। चलिए x कमा वाई, x में 1 से गुना होगा तो x, यहाँ पे 4 दूना 8 बटा में हो जाएगा 3। ये वाला y यहाँ पे माइनस में 2 बटा में 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ से अब हम देखते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, जो ये इसको लेना था ना जी, ये x1 x2, यहाँ पे ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पे अभी से भी बन सकता है। यहाँ पे p x कमा वाई, यहाँ पे x2 का मान ये हो जाएगा -2 प्लस में हो जाएगा 8 बटा में 3। यहाँ पे y2 का मान यहाँ पे -3, यहाँ पे -2 बटा में 3। ठीक है, तो चलिए x कमा वाई कितना आ जाएगा 6 बटा में 3, इधर कितना 3 2 5 आएगा, माइनस से 5 बटा में 3 कटेगा, ये कितना मार्क्स में 2 मार्क्स में। तो यहाँ p एक्स वाई का मान कितना आ गया जी 2 कमा -5 बटा 3। देखिएगा, तो हम p का निर्देशांक यहाँ पे निकाल चुके हैं। p का निर्देशांक क्या हुआ जी, निकल चुका है। अब आते हैं यहाँ पे, अब q का निर्देशांक निकालेंगे, q का। तो चलिए पहले अगला पेज ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे इसको यहीं से अब हम हल करेंगे। कितना चल गया था जी, अब लिखेंगे यहाँ पे, अब Q बी ए को आंतरिक विभाजन करता है। क्या जी, आंतरिक विभाजन करता है। पहले P पे निकाले थे, अब किस पे निकालेंगे जी, Q पे। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अब आएंगे विभाजन सूत्र से, इसको हम हटा देते हैं। कहाँ से जी, विभाजन सूत्र से। अब बोलिए विभाजन सूत्र होता क्या है जी, यहाँ पे Q के लिए चल गए तो Q x y हो जाएगा। फॉर्मूला होता है m1 प्लस x2, सॉरी m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा में आ जाएगा m1 प्लस m2, इधर आ जाएगा कमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में आएगा, ये y1 है, यहाँ पे m1 प्लस m2। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस अब मान आप लोग रखते चलिए। तो मान यहाँ पे देखिएगा, चलिए तो यहाँ पे Q x कमा y निकालना है, m1 का मान कोई बता दीजिए। अब यहाँ पे चल रहे तो इसके लिए m1 का मान 2, m2 का मान 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू x2 का मान माइनस में 2, तो माइनस में 2 हो जाए, प्लस m2 का मान 1 इंटू x1 का मान 4 बटा में m1 का मान 2 बटा में 1। m1 का मान हो जाएगा, m1 का मान 2 गुणे x2 का मान माइनस में 3, माइनस में 3 ही चल गया है ना जी, प्लस m2 का मान 1 गुणे y1 का मान माइनस में 1, प्लस m1 का मान 2 और m2 का मान 1। Q यहाँ पे y चल गया है ना जी, तो x कमा वाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ पे 4 में 1 से गुना होगा 4 बटा में 3, इधर प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 1 एकम 1 बटा में 3। ठीक है, Q x कमा वाई, एगो 4 प्लस में एगो माइनस में 0 बटा में 3, यहाँ पे माइनस में 6 माइनस में 1 माइनस में 7 हो जाएगा बटा में 3। ठीक है, तो यहाँ पे P x कमा वाई 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा 0, और यहाँ पे -7 बटा में 3। देखिएगा, तो Q का निर्देशांक कितना आ गया जी, इतना आ गया। आपका P का निर्देशांक कितना आया था जी, P का निर्देशांक आपका आया था इतना। ठीक है, तो हमको यही ज्ञात करना था, P का निर्देशांक और Q का निर्देशांक। बहुत ही आसानी से हमने क्या किया जी, ज्ञात कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।